नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है डॉक्टर अमित के दुबे। आज ओरल समिकस फाइब्रोसिस पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये करना है कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस बिना दवा के अपने आप से कैसे ठीक होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे पेशेंट हैं जो कि बिना दवा के ओरल समिकस फाइब्रोसिस को ठीक करना चाहते हैं और बार बार पूछते हैं कि सर कोई उपाय बता दीजिए, कोई ट्रीटमेंट बता दीजिए जिससे कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस मेरा ठीक हो जाए। और बार बार मुंह के अंदर की फ़ोटोज़ भेजते हैं और अपने ट्रीटमेंट को बार बार पूछते रहते हैं, या दवा बताइए कि दवा ऐसे कोई है, आप दवा का नाम बता दीजिए, मैं ओरल समिकस फाइब्रोसिस अपना ठीक कर लूँगा। तो इसी टॉपिक पे पूरा डिटेल में समझते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस कैसे बिना दवा के ठीक हो सकता है या कैसे ओरल समिकस फाइब्रोसिस ठीक हो सकता है। वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा और जिनको जरूरत होगी उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। जैसे कि आपको पता है कि आपका ओरल समिकस फाइब्रोसिस बहुत ज़्यादा पान, तंबाकू, गुटखा, सुरती, सुपारी खाने से आपको होता है। अब ये क्या है कि पान, तंबाकू, सुरता बहुत ज़्यादा दिन से खा रहे हैं, मतलब 10 से 15 साल अगर खा रहे हैं तो हर पेशेंट को, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप सुपारी किसी न किसी फॉर्म में ले रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, तो आपके मुंह के अंदर ओरल समिकस फाइब्रोसिस ना हो। और ओरल समिकस फाइब्रोसिस मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जिसको कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जा करके आप अच्छे से समझ सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस को कैसे ठीक किया जा सकता है अपने घर पर ही, और कुछ कैसे कैसे ट्रीटमेंट्स करके। अब ये बात करते हैं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस अगर आपके मुंह के अंदर होता है तो ये आपका सिर्फ मुंह खुलने वाली बीमारी नहीं होती है, मुंह के अंदर फाइब्रोटिक बैंड ही डेवलप हो रहे हैं ऐसा नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट जिस होते हैं, अरे मुंह ही तो बंद हो रहा है, ऐसा करते हैं कि खाते रहते हैं। इस चीज़ को अगर आपने इग्नोर किया तो आप ये सोचिए कि भविष्य में अगर आपका मुंह थोड़ा सा भी खुलना बंद हो जाएगा, मतलब कि अगर एक फिंगर भी के नीचे या एक फिंगर आपका मुंह माउथ ओपनिंग हो गई, तो कभी आपने ये सोचा है कि मुंह के अंदर जो आपके 32 दांत होते हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? मुंह के अंदर दांतों के आसपास में मसूड़े में या गाल में या बक्कल म्यूकोसा में या पैलेट में या गले में कोई दिक्कत हो गई तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? क्योंकि अगर आपको ओरल समिकस फाइब्रोसिस होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ ओरल समिकस फाइब्रोसिस हो, आपको बहुत सारी बीमारियां उसके साथ में होके आती हैं। जैसे मुंह के अंदर बार बार छाले बनना, गले के अंदर आपको टॉन्सिलाइटिस होना, गले में बार बार ऐसा लगना कि कुछ अटका अटका सा फील हो रहा है, ये भी उसमें प्रॉब्लम आती है। ऐसा होता है कि मुंह के जो कॉर्नर ऑफ लिप होते हैं ये भी कभी कभी पेशेंट के कट जाते हैं। मुंह के अंदर बार बार आपके जीभों के ऊपर छाले बनना और बार बार आपके मुंह के अंदर सफ़ेदी होना, ये सारे प्रोसेस उसमें ओरल समिकस फाइब्रोसिस के साथ में होता है। मतलब ये नहीं कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस के ये सब सिम्टम्स हैं, ये सब ओरल समिकस फाइब्रोसिस मुंह के अंदर हो गया है तो ये सारी बीमारियां भी पेशेंट को बार बार होती रहती हैं। और इन पे भी अलग अलग मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, उनको भी आपको जा करके चेकआउट कर सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। अब आपको ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, उसके बाद भी आप इस पर लगे पड़े हैं कि गुटखा तो खा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जब ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी तो चले जाएंगे। भाई ऐसा कभी कभी होता है कि गुटखा खाने से और आपके मुंह के अंदर कैंसर भी हो जाता है, वो भी आपका 7 से 11% तक होता है। मतलब 100 लोगों में 7 लोगों में या 11 लोगों में ये प्रोसेस हो सकता है। और ये उन्हीं लोगों में होता है जो कि ओरल समिकस फाइब्रोसिस को लेके अवेयर नहीं होते हैं, डरे हुए नहीं होते हैं। क्योंकि मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको डर जाओ, परेशान हो जाओ, भागने लगो, इधर उधर करने लगो, बार बार डॉक्टर बदलने लगो। अवेयर होना और डरना दो अलग अलग बातें हैं। एक पेशेंट तो ऐसा होता है कि उसके प्रति अवेयर हो जाता है, अब जो जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो जो चीज़ें आपको की जाती हैं, ये सारी चीज़ें वो फॉलो करके अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। और दूसरा ऐसा पेशेंट होता है कि उसको लेकर के डर जाता है, डरा तो वो रहता है, सब कुछ करता है, परेशान रहता है, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की चीज़ें करता है, लेकिन गुटखा खाना नहीं छोड़ता है। दुनिया भर की दवा करेगा, दुनिया भर के डॉक्टरों को दिखा देगा, बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाएगा, यहाँ तक कि कैंसर स्पेशलिस्ट को दिखा देगा, ऑन्कोलॉजिस्ट को दिखा देगा पर्सन, लेकिन अपने गुटखे को नहीं छोड़ता है। गुटखा ऐसा नहीं है कि आप गुटखा छोड़ देंगे बाकी आपका तंबाकू चल रहा है, सिगरेट चल रहा है, ड्रिंक चल रहा है तो वो सारी चीज़ें चलती रहेंगी और आपके मुंह के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगा।
यहाँ तक कि गुटखा छोड़ने के बाद अगर आप लौंग एक्सेसिव मात्रा में खा रहे हैं या इलायची एक्सेसिव मात्रा खा रहे हैं तो उसकी भी आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि स्टिमुलेशन एक बार आपके मुंह में शुरू हो जाता है तो किसी भी हैबिट के स्टिमुलेशन से वहाँ पे प्रॉब्लम आपको वो बनी होती है, फाइब्रोटिक बैंड बनते रहते हैं। तो इसलिए किसी भी प्रकार के बैड हैबिट को पहले छोड़ना है, उसके बाद में बाकी आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। और अब ये बात करते हैं कि बिना मेडिकेशन, जो मेन क्वेश्चन है ये कि बिना मेडिकेशन के आपका ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को कैसे ठीक किया जाता है। तो देखिए, अगर आप बिना मेडिकेशन के आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को ठीक करना चाहते हैं तो अपने डाइट को मेंटेन कीजिए। अपने डाइट को बिल्कुल अच्छे से, एक जो लाइकोपिन रिच डाइट है, बीटा कैरोटीन रिच डाइट है, जिंक रिच डाइट है, वो सबको लीजिए, सलाद खाइए, ज़्यादा पानी पीजिए। और ये सारी चीज़ें करने से आपके मुंह के अंदर का जो ओरस अमिकस फाइब्रोसिस है 20% ठीक होगा। मतलब मुंह, आपको ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को 100% ठीक करना है तो 3 चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। नंबर 1 पे मेडिकेशन, नंबर 2 पे एक्सरसाइज और नंबर 3 में अपना डाइट प्लान। ये तीनों चीज़ों को फॉलो करके अपने ओरस अमिकस फाइब्रोसिस को आप 101% ठीक कर सकते हैं। लेकिन इन तीनों चीज़ों को करने से पहले अपने आप को हैबिट, बिल्कुल आपकी हैबिट को बिल्कुल क्विट करना है, स्विच नहीं करना है। मतलब गुटखा खा रहे हैं तो मावा खाने लगिए, मावा खा रहे हैं तो भैया ऐसा है सर कि मैं रजनीगंधा पे आ गया हूँ, क्योंकि पहले तो मैं बहुत अलग अलग टाइप के, अलग अलग बहुत कंसंट्रेटेड पाउच खाता था, अब तो बहुत सिंपल सा खाता हूँ, रजनीगंधा खा लिया या कुछ ऐसे। पता है इस वीडियोस में किसी भी पैकेट का नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप किसी भी ऐसे पैकेट को मत खाइए जो कि आपकी हैबिट को डिस्ट्रॉय करता है, आपको परेशान करता है, आपके मुंह के अंदर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने हैबिट को छोड़ना है, उसके बाद आपको आपके डाइट प्लान को चेंज करना है। मतलब पानी 2.5 से 3 लीटर पीना है, गुनगुना पानी रोज़ सुबह पीना है। उसके बाद सलाद का सेवन आपको करना है, और सलाद का सेवन कैसे करना है वो मैं आपको अपने वीडियोस में बता चुका हूँ कि मतलब जितना आपका बॉडी वेट है उसके हिसाब से कितना सलाद खाना चाहिए, ये सब भी वीडियोस में आपको बताया गया है। उसके बाद क्या क्या रिच डाइट है वो सब भी इस वीडियोस में बताया गया है कि आपको क्या क्या रिच डाइट कैसे कैसे लेना है और कैसे कैसे अपने आप को लेकर के ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो पहले तो आपका 20% हुआ आपने डाइट प्लान को चेंज करके, 40% हुआ अपने एक्सरसाइज को करके। एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि एक्सरसाइज करके आपके फाइब्रोटिक बैंड को ब्रेक करने में मदद मिलती है। और फाइब्रोटिक बैंड जब ब्रेक होते हैं, अलग अलग ओपन होते हैं, तो जब ओपन होंगे तो वो एक अच्छे अरेंजमेंट में अरेंज हो जाएगा। लेकिन अगर फाइब्रोटिक बैंड ओपन ही नहीं हुआ, अच्छे से अरेंज ही नहीं हुआ, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप कितने भी मेडिकेशन खाएं, और 40% मेडिकेशन का रोल होता है। तो बिना मेडिकेशन के आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस 100% ठीक नहीं हो सकता है। आपको 20% डाइट प्लान चेंज करना है, 40% आपका एक्सरसाइज करना है, और 40% इसमें रोल मेडिकेशन का होता है। 40% मेडिकेशन दे करके आपके ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस को बिल्कुल ठीक किया जाएगा, क्योंकि जब आपका फाइब्रोटिक बैंड ओपन होगा तो वहाँ की सेल्स को रीजनरेट करने के लिए, वहाँ के नए नए सेल्स को बनाने के लिए, आपकी मसल्स को डेवलप करने के लिए, आपके न्यू जनरेशन के लिए, वहाँ पे नए नए सेल्स को डेवलप करने के लिए आपको मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब ये करते हैं कि मेडिकेशन दे करके आपको ठीक है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो बोलते हैं मुझे सर ऐसा देख लीजिए कि कौन से ग्रेड का है, उसके बाद मुझे मेडिकेशन बता दीजिए। देखिए, मैं ग्रेड बता दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, लेकिन वीडियो कॉलिंग पर देख करके बताना उतना मुश्किल होता है। इसलिए अपने मुंह के अंदर की अगर क्लियर पिक्चर आप भेजेंगे, क्लियर पिक्चर आपके देख करके, या अगर आप बहुत ज़्यादा हमसे दूर नहीं हैं तो मैं तो कहूँगा कि एक बार मुझसे मिल करके अपने ट्रीटमेंट को प्रॉपर शुरू कराइए, जिससे कि आपके ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस को ठीक करने में बहुत मदद मिले। और आपके ओरस सबम्यूकस फाइब्रोसिस को मेडिकेशन से ठीक करके नहीं किया जा सकता, या बिना मेडिकेशन के नहीं ठीक किया सकता, ना डाइट प्लान चेंज करके किया सकता है, और ना ही सिर्फ एक्सरसाइज से किया सकता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं वो 2-2, 3-3, 4-4 साल से एक्सरसाइज कर रहे हैं कि देखिए, आप मेडिकेशन नहीं करेंगे
सिर्फ डाइट प्लान पर रहेंगे तो ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस में थोड़ा बहुत आपको अच्छा फील होने लगेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको परिवर्तन कुछ नहीं समझ में आएगा। आपको अगर अपने ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस को पूरी तरह से ठीक करना है तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ समय लगेगा, लेकिन आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस 101% ठीक होगा। और उसको ठीक करने के लिए आपको संयम रखना है, धैर्य रखना है, और जैसे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, आपको एक एक सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। क्योंकि आप अगर बोलते हैं, सर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, सर मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं है, कोई ऐसी चीज़ें बताइए जो कि 1 महीने में ठीक हो जाए, 2 महीने में ठीक हो जाए। भैया जो गुटखा खा करके आपका मुंह पूरा 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, 2.5 साल और 10 साल और 15 साल में खराब हुआ है, क्या वो आपका चीज़ 1 महीने में ठीक हो सकता है? सेल्स धीरे धीरे स्लोली आपके मुंह के अंदर की खराब हुई हैं, तो उसको ठीक होने में भी स्लोली आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप ये हमेशा मान के रखिएगा कि सिर्फ एक चीज़ से आपका ओरस म्यूकस फाइब्रोसिस नहीं ठीक होता है। इसलिए मेडिकेशन इसमें 40% रोल निभाता ही है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आने वाली वीडियोस में नए टॉपिक बात करेंगे, जिसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।